मित्रों, प्राचीन समय की बात है। यह वह समय था जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन चुके थे और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे देश देशांतर में भ्रमण कर रहे थे। लोगों को जीवन के सत्य और दुख से मुक्ति का मार्ग दिखा रहे थे। उनकी शिक्षाएं सरल थी, परंतु जीवन को गहराई से समझने वाली थी। लोग दूर दूर से आकर उनसे प्रश्न करते और अपना समाधान पाते थे। मित्रों, एक दिन की बात है, एक युवक महात्मा बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखों में निराशा और थकावट थी। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे और वह कांपती आवाज में बोला, हे भगवान, मैं थक चुका हूँ। मैं हर रास्ता आजमा चुका हूँ। शिक्षा, नौकरी, व्यापार, परिवार, मित्र, सब कुछ, लेकिन हर जगह मुझे सिर्फ असफलता, धोखा और दुख ही मिला है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। हर दरवाजा बंद लग रहा है। हे भगवान, क्या जीवन का कोई अर्थ भी है? यह सुनकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए। महात्मा बुद्ध ने उस युवक की ओर ध्यानपूर्वक देखा। उसके चेहरे पर करुणा थी, परंतु उसकी आंखों में ज्ञान की गहराई छलक रही थी। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस युवक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है पुत्र? उस युवक ने कहा, स्वामी, मेरा नाम अर्जुन है। और फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, अर्जुन, एक बात बताओ, जब तुम किसी जंगल में भटक जाओ, तुम्हें रास्ता ना मिले और चारों ओर अंधकार छा जाए, तब तुम क्या करोगे? यह सुनकर अर्जुन थोड़ा सोच में पड़ गया और बोला, स्वामी, तब मैं रुक जाऊंगा और किसी सुरक्षित स्थान की तलाश करूंगा और सुबह के उजाले तक प्रतीक्षा करूंगा। यह सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जीवन में भी जब सारे रास्ते बंद लगें तो भागने, आत्मसमर्पण करने की जगह रुक जाना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। कभी कभी मार्ग खुद हमें ढूंढता है, यदि हम शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करें और जागरूक रहें तब। और फिर महात्मा बुद्ध ने अर्जुन को जीवन के 3 मौलिक सत्य बताए। पहला, दुख है, यानी जीवन में दुख अवश्य है, कोई इससे अछूता नहीं है, चाहे वह राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या मूर्ख। दूसरा मौलिक सत्य महात्मा बुद्ध ने जो अर्जुन को बताया वह यह है, दुख का कारण। दुख का कारण है, यानी दुख का मूल कारण हमारी इच्छाएं, अपेक्षाएं और मोह होते हैं। और तीसरा मौलिक सत्य, दुख का अंत संभव है, यानी यदि हम इन कारणों को समझें और नियंत्रित करें तो दुख से मुक्ति मिल सकती है। और मित्रों, इसके साथ ही महात्मा बुद्ध ने उस युवक को अष्टांगिक मार्ग बताया, जो जीवन में आगे बढ़ने और दुख से बाहर निकलने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। तो मित्रों, आइए जानते हैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में। पहला, सम्यक दृष्टि, यानी सही समझ और दृष्टिकोण रखना। दूसरा, सम्यक संकल्प, यानी सही इरादों का पालन करना। तीसरा, सम्यक वाक, यानी सत्य और मधुर वाणी बोलना। चौथा, सम्यक कर्म, यानी सही आचरण रखना। पांचवा, सम्यक आजीविका, यानी ईमानदार जीवन यापन। छठा, सम्यक प्रयास, सद्गुणों की ओर, यानी सद्गुणों की ओर प्रयास करना। सातवां, सम्यक स्मृति, यानी जागरूक रहना। और मित्रों, आठवां अष्टांगिक मार्ग सम्यक समाधि, यानी ध्यान और मानसिक एकाग्रता। महात्मा बुद्ध ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वह केवल घटनाएं हैं, उनका मूल्यांकन तुम स्वयं कर रहे हो। तुम उन्हें असफलता कह रहे हो, लेकिन वे अनुभव भी हो सकते हैं। हर बंद रास्ता यह संकेत है कि
शायद वह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं था और शायद कोई नया रास्ता तैयार हो रहा है जिसे देखने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। यह सुनकर अर्जुन ने महात्मा बुद्ध से आश्चर्य से पूछा, लेकिन स्वामी, मैं तो टूट चुका हूं, कैसे शुरुआत करूं जब कुछ भी ठीक नहीं लगता। यह सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उस युवक को एक कहानी सुनाई। महात्मा बुद्ध ने कहा, एक बार एक गरीब किसान जिसके पास 2 मिट्टी की हांडियां थी, वह रोज नदी से पानी भरकर अपने खेत में लाता। एक हांडी पूरी भरी थी और दूसरी में एक छोटा सा छेद था जिससे पानी टपकता रहता था। मित्रों, हर दिन जब वह खेत तक पहुंचता तो एक हांडी पूरी भरकर पानी देती और दूसरी हांडी आधी ही रहती। टूटी हुई हांडी को हमेशा लगता कि वह व्यर्थ है और किसान के लिए वह बोझ है। और फिर एक दिन उस टूटी हुई हांडी ने किसान से कहा, मालिक, मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता, आप मुझे बदल क्यों नहीं देते। यह सुनकर वह किसान हंसा और बोला, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि जिस रास्ते से मैं तुझे लेकर आता हूं वहां फूल खिले हुए हैं। दरअसल मैंने वहां बीज बोए थे और तेरा टपकता पानी उन्हें सींचता रहा। तू अधूरी होते हुए भी मेरे लिए बहुत उपयोगी रही है। और फिर महात्मा बुद्ध ने अर्जुन से कहा, तुम भी उसी हांडी की तरह हो सकता है कि तुम्हें अभी अपने महत्व का अंदाजा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम भी किसी को जीवन दे रहे हो। हर असफलता भी किसी फूल को जन्म दे सकती है अगर तुम धैर्य रखो तब। महात्मा बुद्ध ने अर्जुन को ध्यान यानी मेडिटेशन करने की सलाह दी। महात्मा बुद्ध ने कहा, जब बाहरी संसार शोर करता है तो भीतर की शांति ही तुम्हारा मार्ग बनती है। ध्यान से तुम्हें स्वयं को देखने का अवसर मिलेगा, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी अपेक्षा के। और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लोगे तभी तुम्हें अपना रास्ता दिखेगा। यह सुनकर अर्जुन ने फिर महात्मा बुद्ध से पूछा, लेकिन हे भगवान, मैं ध्यान कैसे करूं? मेरा मन तो भटकता रहता है। महात्मा बुद्ध बोले, मन का भटकना स्वाभाविक है। ध्यान का अर्थ उसे रोकना नहीं बल्कि उसे समझना है। जैसे एक माँ अपने खेलते हुए बच्चे को देखती है, मुस्कुराती है, रोकती है, परंतु निगाह नहीं हटाती, वैसे ही मन को भी देखो, धीरे धीरे वह शांत हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अंत में कहा, एक बात हमेशा याद रखना अर्जुन, सब कुछ बदलता है, ना कोई सुख स्थायी है ना दुख। जीवन एक प्रवाह है, बहाव में डूबने की जगह तैरना सीखो। अभी जो तुम्हें दीवारें लग रही हैं वह शायद कल का दरवाजा हो। निराशा को अंत मत मानो, वह केवल एक विराम है। और फिर मित्रों, महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर पहली बार थोड़ी सी शांति छलकी और उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज आपने मुझे न केवल रास्ता दिखाया बल्कि वह आंखें दी जिससे मैं रास्ता देख सकूं। और फिर यह सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही ज्ञान है, तुम्हारे भीतर था, मैं तो केवल एक दर्पण था। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में जब भी हमें लगे कि हर रास्ता बंद हो गया है, तब यह समझने की आवश्यकता है कि शायद जीवन हमें किसी नए मार्ग की ओर ले जाना चाहता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि भीतर की शांति, धैर्य और सम्यक दृष्टि के साथ हम हर संकट का सामना कर सकते हैं। मित्रों, अंत में मैं यही कहूंगा कि हर बंद दरवाजा एक संकेत है। शायद आप जिस रास्ते पर जा रहे थे वह आपके लिए नहीं था। समय रुकने और फिर से शुरुआत करने का है। जीवन बहता है और उसके साथ हमें भी बहना सीखना चाहिए, लेकिन जागरूकता और करुणा के साथ। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं
कि आपको यह महात्मा बुद्ध से जुड़ी कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियों को देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल रियल मोटिवेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।